नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं आज आर ओ के विषय में चर्चा करूंगा कि आर ओ का एग्ज़ाम कब होगा और सामान्य विज्ञान के लिए क्या रणनीति अपनाएं जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आर ओ के विषय में ये कहना चाहते हैं कि आर ओ का एग्ज़ाम अप्रैल में अब नहीं होगा। अभी यह परीक्षा सीधे जून में जाएगी और जून के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम हिंदी के विषय में सबसे पहले हम सामान्य विज्ञान के विषय में जानकारी देना चाहते हैं कि सामान्य विज्ञान के लिए आर ओ परीक्षा में हमको पूर्वावलोकन घटना चक्र सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि उसमें प्रश्नों का जो संकलन है वो बहुत अच्छी तरीके से दिया है और व्याख्या सहित दिया है। तो 4 या 6 साल के क्वेश्चन पेपर, उसमें 10 साल के क्वेश्चन पेपर दिए हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हैं। उसके बाद एक आती है हिंदी की दोस्तों, एक आती है विज्ञान की लूसेंट की। वो अगर आपके पास समय हो तो 3 महीने के अंदर समय है तो पॉसिबल है तो ये पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर लूसेंट की आती है सामान्य ज्ञान, उसमें से अगर विज्ञान की टॉपिक पढ़ लीजिए, अच्छे से कवर हो जाएगी। और घटना चक्र ज़रूर लगाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको पढ़कर हम कट ऑफ अच्छी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। बायोलॉजी का वेटेज विज्ञान में ज़्यादा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा कम होता है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम का पैटर्न बदल देता है, तो कभी फिजिक्स का पैटर्न ज़्यादा हो जाता है, कभी केमिस्ट्री का ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बायोलॉजी के ही प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो बायोलॉजी के पेपर में हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमेशा से आते हैं। सबसे पहले बता दें कि बायोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है। बायोलॉजी में विटामिन्स को छोड़ना नहीं है दोस्तों, रोग को छोड़ना नहीं है। विटामिन्स कई प्रकार के हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं विटामिन्स के चैप्टर। इसको हर हाल में हमें पढ़कर ही जाना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर इसमें मिल जाता है। उसके बाद रोग से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोग। इसको हमें हर हाल में पढ़ना ही है, इसको कुछ छोड़ना नहीं है रोग। और रोग के बाद हमारे तमाम तरीके के रोग हैं, जिसमें कुछ कवक संबंधित रोग हैं, कुछ विटामिन से कुछ कवक संबंधित रोग हैं, तो कुछ विषाणु संबंधित रोग हैं, तो कुछ जीवाणु से हैं और कुछ अनुवांशिक रोग हैं। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको तो कवर कर ही जाना है। साथ में हमें ये पढ़ना है दोस्तों कि जितने हमारे महत्वपूर्ण खनिज हैं तथा उसके प्रकार, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट, इसके बारे में भी हमें पढ़ लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि मानव के रोग जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे परजीवी से होने वाले रोग हैं, हेलमिंथेस से होने वाले रोग हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं और अन्य रोग हैं। और उसके बाद इसमें आता है ग्लैंड से, इसमें आता है दोस्तों, इसमें जैसे जितने शरीर के पार्ट हैं, लीवर, आमाशय, अग्नाशय, मानव शरीर के तंत्र, ये सब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको हर हाल में पढ़कर ही जाना है। और आशा करते हैं कि आपने ये 2 बुक जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। और लूसेंट को हर हाल में ही पढ़ना है। उसके बाद घटना चक्र से रिवीजन करना है। और रिवीजन में फ़िलहाल में रोग और विटामिन्स
तमाम प्रकार के हमारे शरीर में होने वाला सब हमारे जो शरीर में होने वाले रोग हैं उनके विषय में अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।